गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपकी क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स के अंदर चैप्टर 12 का पार्ट 3 कर रहे हैं। इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे आपके कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स और एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालें, फैक्टर ट्री, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा क्या कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, फिर हम फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं वो देखेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम में से कोई एक। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं आपका कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या आता है और मल्टीपल क्या आता है, जो कि आपको मैं पिछले वीडियोस के अंदर बता चुका हूं माय डियर फ्रेंड्स। तो कॉमन फैक्टर के लिए क्या चाहिएगा, 2 से 3 नंबर चाहिए जिसके हम फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उनमें कॉमन क्या क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारा क्या है 4 एंड 18 दो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 4 निकालेंगे। तो क्या करेंगे, फैक्टर निकालने के लिए 4 इज इक्वल टू 1 एंड 2 4, 2 इंटू 2 क्योंकि 2 टू जा 4 होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे से किसी और टर्म से इसको डिवाइड कर नहीं सकते, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 कोमा 2। अगर ए फैक्टर 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद ये ले देंगे 4। अब इसी तरह बनाएंगे हम किसके माय डियर फ्रेंड्स 18 के। तो 1 इंटू 18, फिर 2 इंटू 9, फिर 3 इंटू 6, 3 6 18। फिर 4 से हम 18 को डिवाइड नहीं कर सकते कि 4 के टेबल में आता नहीं है, ना ही 5 के टेबल में आता है। फिर किसी टेबल में आता है 6 के टेबल में, तो 6 यहाँ लिखा गया देखो 6, यानी कि यहाँ से वापस हो जाएगा 6 इंटू 3, फिर 92 18 इंटू 1। तो मैं लिखेंगे देयरफॉर फैक्टर ऑफ 18 इज इक्वल टू 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 6 कोमा 9 कोमा 18। तो ये किसके फैक्टर होगी माय डियर फ्रेंड्स 18 के। अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 18। कॉमन फैक्टर क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो फैक्टर्स जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हों। जैसे कि 1 4 वाले फैक्टर में भी है और 18 वाले फैक्टर में भी है। तो सबसे पहले फैक्टर कौन हो गया इसका कॉमन 1। फिर हमारा क्या है स्टूडेंट्स 2 है दोनों के अंदर। फिर 4, क्या 4 18 वाले के अंदर है, नहीं है। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या रहेंगे 1 एंड 2 ओनली माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्या कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर के साथ साथ हम एक नई टर्म्स और याद कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स हमने अगर पढ़ लिए हैं तो हम क्या याद करेंगे भाई, हमारी टर्म को प्राइम नंबर्स। कॉमन फैक्टर्स अगर आपको पता है तो आप को प्राइम नंबर की डेफिनेशन इजीली याद कर सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा इसमें, क्या होता है, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो उन्हें क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, को प्राइम नंबर कहेंगे। तो इट मींस दैट को प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, वो नंबर्स कोई भी दो नंबर जिनके क्या हो सिर्फ कॉमन फैक्टर में क्या हो ओनली 1 हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है 1 एंड 2। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि हमारे पास क्या क्या है 2 एंड 3 का पेयर है। इन दोनों के कॉमन फैक्टर जब आप निकालेंगे तो सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा। जैसे कि आपका 4 एंड 7 है, 5 और 9 है, 6 और 7 है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस तरह के पेयर जिसमें क्या हो कॉमन फैक्टर सिर्फ ओनली एंड ओनली 1, वो हमारा क्या कहलाता है, वो प्राइम नंबर कहलाता है डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉमन मल्टीपल्स। तो फैक्टर हमने बता दिया कैसे निकालते हैं, अब हम क्या करेंगे कॉमन मल्टीपल्स। इसमें हम क्या लेंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉमन मल्टीपल्स के अंदर मल्टीपल
4 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे जो 4 के टेबल के अंदर आते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और क्या है हमारे स्टूडेंट्स, 40, 44, 48, 52, 56, 60 अप टू सोन, यानी कि लगातार चलते ही रहेंगे, फिनिश होने का नाम नहीं हुआ, क्योंकि ये फाइनाइट नहीं होते, ये क्या होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ किसके लिखेंगे, 6 के। मल्टीपल्स ऑफ 6 में क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, तो 6 के टेबल में आते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 अप टू सोन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या लिखेंगे इसके, अब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से, अब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 क्या होंगे माय डियर फ्रेंड्स, जो 4 और 6 दोनों के अंदर देखो, तो 4, 8, यहाँ तो 6 स्टार्ट हो रहा है, 6 के अंदर सेकंड मल्टीपल क्या है, हम जब भी मल्टीपल्स की बात करेंगे तो सबसे बड़े के अंदर देखेंगे, सबसे बड़े के अंदर जो टर्म है वो दूसरे छोटों के अंदर ढूंढेंगे कहाँ है, तो इसमें क्या है 12, इसमें भी है। फिर क्या है हमारे स्टूडेंट्स, इसके अंदर थर्ड क्या है 18, तो 18 इसमें है नहीं, तो हम उसके बाद अगले टर्म देखें क्या है इसमें 24, तो इसमें 24 है। फिर इसके अंदर क्या है हमारे स्टूडेंट्स 36, तो इसके अंदर भी 36 है। उसके बाद इसके अंदर देखेंगे हम क्या है 42, तो इसके अंदर 42 नहीं है, तो हम इससे अगले टर्म देखेंगे इसमें 48, तो इसके अंदर 48 है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या है 54, इसमें 54 नहीं है। फिर इसके बाद इसमें क्या है 60, तो इसके अंदर भी 60 है। उससे आगे टर्म्स इसके अंदर नहीं है, क्योंकि हमने लिख नहीं रखी, तो इसलिए हम क्या करेंगे सिर्फ इधर ही इसको स्टॉप कर देंगे। तो हम इसके कॉमन मल्टीपल्स में क्या लिख देंगे 12, 24, 36, 48, 60 अप टू सोन, क्योंकि ये भी क्या है फिनिश नहीं होगा। वैसे मल्टीपल्स माय डियर स्टूडेंट्स आपको निकालने के लिए सबसे इजी है, क्या है जो सबसे पहला हमारा कॉमन मल्टीपल आता है उसकी टेबल को आप लिख लीजिए, वही हमारे क्या होंगे उन दोनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। देखिए जैसे इसके अंदर कितना था, सबसे पहले दोनों का 12 था, अब देखिए 12 के बाद 24, तो 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 60, अगला क्या जाए 12 सिक्स जा 72, इस तरह इनके कॉमन मल्टीपल्स आते रहेंगे। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या कॉमन मल्टीपल्स। अब हम सीखेंगे आपका क्या फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री को कैसे बनाया जाता है। फैक्टर ट्री माय डियर फ्रेंड्स, फैक्टर ट्री क्या होता है, आपके जितने फैक्टर होते हैं उन सबको हम अलग अलग लिख दें तो क्या बन जाता है हमारा फैक्टर ट्री बन जाता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आपका क्या है 90 का हमें फैक्टर ट्री बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके मल्टीपल्स लिखेंगे, किस किस के साथ इसकी गुना करने से ये आ सकता है। सबसे पहले देखिए इसको मैं क्या कह सकता हूँ 1 और 90 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सबसे पहले क्या करूँ इजी से इजी लेके चलो तो क्या जाएगा 10 और 9 दोनों की मल्टीपल्स इसको लिख सकता हूँ माय स्टूडेंट्स। फैक्टर ट्री के अंदर क्या आ गया इसके टू फैक्टर क्या गया 10 और 9। अब 9 के दो फैक्टर आगे स्टूडेंट माय स्टूडेंट्स कैसे होते हैं 3 और 3। 3 को 2 का मल्टीपल लिख सकता हूँ, यानी कि एक 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना जाएगा माय स्टूडेंट्स 9, और 10 इंटू 9 कितना होता है 90। अब 10 को क्या लिख सकते हैं माय स्टूडेंट्स, 10 को लिख सकता हूँ मैं इधर 2 और 5, क्योंकि 2 5 जा 10। तो ये गया हमारे माय स्टूडेंट्स क्या 10 90 के फैक्टर ट्री के 10 का फैक्टर ट्री। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम, जैसे कि आपका ले लिया मैंने 8, तो 8 को हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं माय स्टूडेंट्स 4 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 4 हो गया 8। अब 2 के तो आगे फैक्टर नहीं बन सकते, लेकिन 4 के आगे फैक्टर क्या बन सकते हैं 2 एंड 2, तो सभी फैक्टर क्या होंगे इसके 2 2 एंड 2 यही होंगे, यानी कि वो फैक्टर जिसके हम क्या कर सकते हैं आगे पेयर ना बना सकते, जिनको आगे और मल्टीपल्स करके ना लिख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 3 जा 12, ठीक है। 3 के तो आगे फैक्टर नहीं हो सकते, परंतु 4 के आगे फैक्टर क्या हो सकते हैं
2 इंटू टू क्या होता है हमारा 4, और 2 इंटू टू के आगे फैक्टर नहीं बना सकते क्योंकि 2 लिस्ट नंबर है, इससे आगे हम जा नहीं सकते, तो ये क्या जाएंगे इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ये हो गया इसका क्या है माय डियर स्टूडेंट्स 12 के फैक्टर का फैक्टर 3, ये 90 के फैक्टर का फैक्टर 3 और ये 8 के फैक्टर का फैक्टर 3। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स आपका फैक्टर 3। अब हम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स आपका क्या HCF। HCF my dear students, HCF means my dear students highest common factor। क्या है my dear students? highest common factor। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माय डियर स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हमारे पास 2 से 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है माय डियर स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड होता है माय डियर स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड होता है माय डियर स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड माय डियर स्टूडेंट्स? डिवीजन मेथड। सबसे पहली बात माय डियर स्टूडेंट्स, इसके नाम पर मत जाएं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा है परंतु हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेगा नहीं है, कहने को हाईएस्ट है परंतु जब आप इस वैल्यू देखेंगे तो बिल्कुल लो मिलेगी आपको, 2 4 8 9 10 इतनी वैल्यू मिलेगी, बहुत यानी कि लिस्ट वैल्यू दिखेगी आपको। ठीक है, नाम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर परंतु इसके नाम पर न जाएं, वैल्यू यानी कि आपका जो आंसर होगा बहुत ही छोटा होगा। तो सबसे पहले हमारे डियर फ्रेंड्स फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स उनके फैक्टर बनाएंगे, फिर उनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और उससे हमारा क्या आएगा HCF आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपके लिए ले लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, आपको इजीली समझ में आ जाए उसके लिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 24 एंड 36। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इनके फैक्टर। तो 24 1 इंटू 24, ठीक है 24 को 1 इंटू 24 लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड करने 12 पर जाएगा, 3 से करें तो 8 पर जाएगा, 4 से करें तो 6 पर जाएगा, फिर 5 से नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा 6 की टेबल में आता है तो 6 यहाँ आ चुका है, फिर 8 आ जाएगा, फिर 12, फिर 24, यानी कि यहाँ से इसके बाद रिपीट स्टार्ट हो गया तो यही फैक्टर्स मिलेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर ऑल फैक्टर ऑफ 24 इक्वल टू क्या जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आपके 36 के फैक्टर बना लेंगे। तो सबसे पहले ये जाएगा 1 इंटू 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 18 पर, 3 से करेंगे तो 12 पर, 4 से करेंगे तो 9 पर, और फिर 5 से जाएगा नहीं, 6 से करेंगे तो कितने पे जाएगा 6 पर, 6 6 जा 36। तो अब यहाँ से क्या लिख देंगे देयरफॉर ऑल फैक्टर ऑफ 36। 36 के सभी फैक्टर क्या होंगे हमारे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ये आगे इसके क्या दोनों के फैक्टर्स। अब हम इसमें क्या लेंगे कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 आर, क्या क्या दिख रहा है आप इसके अंदर देखिए। सबसे पहले इसके अंदर क्या है 1 है दोनों के अंदर, ठीक है, फिर दोनों के अंदर क्या है हमारे स्टूडेंट्स 2 है, फिर दोनों के अंदर क्या है हमारे स्टूडेंट्स 3 है, फिर दोनों के अंदर क्या है 4 है, फिर दोनों के अंदर क्या है 6 है, फिर दोनों के अंदर क्या है 12 है, उसके बाद इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए इनके क्या कॉमन फैक्टर्स। अब इन कॉमन फैक्टर्स से क्या निकालेंगे हमारे फ्रेंड्स, इसका HCF हमें क्या है निकालना है। तो ये होगी डियर स्टूडेंट्स हमारे क्या इसके कॉमन फैक्टर्स। अब हम यहाँ से लिखेंगे HCF ऑफ 24 एंड 36। क्या लिखेंगे हमारे फ्रेंड्स HCF ऑफ
24 एंड 36 क्या जाएगा मेरे स्टूडेंट्स। अब इन कॉमन फैक्टर्स के अंदर सबसे लास्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो सबसे बड़ा है, क्या है हमारे स्टूडेंट्स, इसका 12। तो इसका LCF भी क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, 12 होगा। इसका HCF क्या आएगा, 12। तो ये था हमारे स्टूडेंट्स हमारा क्या, HCF निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम HCF निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद सभी कॉमन फैक्टर्स में सबसे लास्ट फैक्टर जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो सेकंड मेथड है माय डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे जो नंबर्स हमें दिए गए जिनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, उनके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो फिर जो प्राइम फैक्टराइजेशन के चयन करना में उनके सभी प्राइम फैक्टर्स लेने, उसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए वही पुराने वाला ही, कौन, 24 एंड 36, इसी का निकाल के देते हैं हम आपको। तो इसमें कैसे करेंगे हम, ऐसे इनके फैक्टर्स बनाएंगे। 24 सबसे पहले प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे कितने जाएगा हमारे फ्रेंड्स, 12 पर। फिर दोबारा 2 से करेंगे कितने पर जाएगा, 6 पर। फिर दोबारा 2 से करेंगे तो कितने पर जाएगा, 3 पर। ठीक है मेरे फ्रेंड्स। और अब आप इसको चाहें तो एक बार और 3 से डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर 1 निकाल सकते हैं। अभी ऐसे क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल टू 2, क्या जाएंगे प्राइम फैक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। अब इसी तरह क्या करेंगे, 36 के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, और उसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो कितने बचेगा, 18 पर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने बचेगा, 9 पर। अब 9 को आप 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि 2 के बाद कौन है प्राइम फैक्टर, 3, 3 के बाद कौन है 5, 5 के बाद कौन है 7, 7 के बाद 11। तो हम बीच वाले टर्म्स को नहीं लेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे टर्म को, ये बात हमें ध्यान रखनी है। 3 3 जा 9, फिर 3 से 1। अब हम लिख देंगे यहाँ से क्या, देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 36, किस तरह लिख सकते हैं इसको फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्राइम फॉर्म में। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू, दोनों के कॉमन प्राइम फैक्टर जो दोनों के अंदर देखो, तो इसके अंदर 2 2 2 3 टाइम्स है, पर इसमें 2 कितने टाइम्स है माय डियर फ्रेंड्स, 2 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे, 2 2 2 टाइम्स। फिर क्या है, इसके अंदर 3 2 टाइम्स, पर इसके अंदर 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, इसलिए 1 टाइम्स 3 दोनों का ले लेंगे। तो क्या लिख देंगे, कोमा 3, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे, हेंस HCF ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू क्या जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका कितना आंसर हमारा 12, और इससे पहले वाला क्वेश्चन में कितना था हमारा HCF 12। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम समझेंगे आपका सबसे इजी मेथड, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड माय डियर फ्रेंड्स, डिवीजन मेथड के लिए मैं क्या लेता हूँ कि 2 नंबर ले लेता हूँ, वही पुराने 24 एंड 36, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, स्मॉल टर्म से लार्ज टर्म को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 24 डिवाइड बाई 36, तो 24 1 जा 24, यहाँ कितना बच गया, 2 1 12। अब क्या करेंगे, 24 को इस 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24।
तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। जो हमारा रिमाइंडर रहेगा उससे जिस टर्म को डिवाइड किया था उसी टर्म पर डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड चलाते रहेंगे। तो अब यहाँ पर ये हो गया फिनिश। तो लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 24 एंड 36 इज इक्वल टू, लास्ट में जिसे डिवाइड किया था वही हो जाएगा, क्या जाएगा 12। तो ये बन गया हमारे स्टूडेंट्स आपका क्या आंसर। ये तो आपका 2 नंबर्स के लिए। और यदि आपको निकालना हो HCF किसके लिए मेरे फ्रेंड्स, 3 नंबर्स के लिए, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम आपके लिए 3 नंबर्स वाला। फॉर एग्जांपल 20, 28 एंड 36, इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो चाहे तो ये 2 टर्म ले लीजिए या फिर ये 2 टर्म्स ले लीजिए, कोई भी 2 टर्म्स को आप पहले डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं निकाल लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल किसका, 20 एंड 28 का। तो 20 एंड 28, तो यहाँ से क्या जाएगा, 20 से किसको डिवाइड करूंगा मैं, 28 को डिवाइड करूंगा। तो 21 जा 20, कितना रिमाइंडर आ गया मेरे पास 8। अब 8 से किसको डिवाइड करूं, 20 को। तो 8 2 जा 16, तो कितना रिमाइंडर आ गया मेरे फ्रेंड्स 4। अब 4 से किसको डिवाइड किया जाएगा 8 को, तो 4 2 जा 8, कितना गया 0। तो यानी कि यहाँ से क्या जाएगा, therefore HCF ऑफ 20 एंड 28 इज इक्वल टू कितना गया माय फ्रेंड्स 4, कितना गया 4। अब जो इन दोनों का HCF आया है इससे थर्ड टर्म को डिवाइड करके देखेंगे। यदि थर्ड टर्म सीधी डिवाइड होती है बहुत अच्छी बात, और यदि नहीं डिवाइड होती है तो जो लास्ट में रिमाइंडर आता रहेगा उसमें, यानी कि थर्ड टर्म को डिवाइड करने पर जो लास्ट में 0 लेके आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। मोस्टली टाइम वैसे तो इससे हो जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं बनता तो हम इससे भी करते हैं। 4 9 जा 36, कितना गया 0। तो इसने इसको भी डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 20, 28 एंड 36 इज इक्वल टू 4। तो ये था माय डियर फ्रेंड्स आपका HCF निकालने के लिए हमारा डिवीजन मेथड। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारा आज का ये वीडियो हमारे YouTube चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।